किरोड़ी बाबा का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और जो संशय बना हुआ है कि बाबा क्या अपना पद वापस लेंगे, ये संशय आज तक क्लियर नहीं हो पाया। राजस्थान में भाजपा के जो बड़े नेता हैं आज तक ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि क्या बाबा अपना पद वापस लेंगे या नहीं। जनता उनके लिए परेशान है, पूछ रही है। और बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जब आपदा आपके ऊपर आन पड़ी है, ऐसे समय आपका मंत्री नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि आप समस्या तो जाके जनता की सुन सकते हो, पर ऑफिशियल जो काम है वो आप बिना कागजात के नहीं कर सकते। यही वजह है कि विपक्ष के बड़े नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। और उठाए भी क्यों ना, क्योंकि ये ऐसा समय चल रहा है जहां आपदा आई है, पानी की समस्या, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, खेती का समय है, लोग धान जो है लगा रहे हैं। ऐसे समय में अगर कृषि मंत्री ही नहीं होगा तो कहां से कुछ हो पाएगा, यही सवाल विपक्ष का भी है। खैर, क्या है पूरी खबर आपको बताता हूँ विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत। राजस्थान में दो ऐसे नेता हैं जिनके बयान लगातार इस समय चल रहे हैं और दो ऐसे मुद्दे भी हैं भाजपा में ही, भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए। एक वसुंधरा राजे का मुद्दा है जो लगातार अपने बयान से अपने जो विपक्षी हैं या उनकी पार्टी में ही जो उनकी विपक्षी, उनको ये चेतावनी दे रही है कि अगर वो ऐसे आजकल कर रहे हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा जब उनके साथ भी ऐसा होगा। और दूसरी तरफ बाबा का मुद्दा, किरोड़ी लाल मीणा का मुद्दा, कि वो अपना पद वापस लेंगे या नहीं। उनका जिस तरीके से बयान आ रहा है वो, या वो जिस तरीके से एक्टिव दिख रहा है, हमने देखा कि जब वो उनके क्षेत्र में ही 7 लोगों की जल भराव से मौत होती है तो वहां जाते हैं, 4 लाख रुपया जो है हर प्रति व्यक्ति जो है उनको देते हैं संतावना के रूप में। और युवाओं के पास जाते हैं, लाइब्रेरी का मुद्दा था उसको सुलझाते हैं। तो ये जल भराव का मुद्दा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वहां वो पहुंचते हैं, आदिवासियों के पास पहुंचते हैं, पर सिर्फ एक नेता के रूप में। क्योंकि 40 साल की राजनीति में उन्होंने ये किया है, सबके हक के लिए खड़े रहे हैं, सबकी आवाज उठाए हैं। पर सवाल तो ये भी पूछा जाएगा, सवाल विपक्ष ये भी करेगा, सवाल पत्रकार ये भी करेंगे कि बाबा अपना पद आखिरकार वापस कब लेंगे। अगर सब कुछ ऐसे ही हो जाए कि आपको राजनीति में अनुभव है इसलिए आप वहां जा रहे हो, तो फिर सरकार में मंत्री मंडल का गठन ही क्यों? तब तो हर नेता ही ऐसे जाए, क्योंकि सबके पास अनुभव है। पर मंत्री मंडल का गठन इसलिए होता है कि जो ऑफिशियल काम है वो आप बिना उसके नहीं कर सकते, आप बिना उस पद के नहीं कर सकते, इसलिए ये जरूरी है। हम बाबा की महिमा तो गा रहे हैं, पर जरूरी ये भी है सवाल पूछना कि आखिरकार बाबा को पद कब मिलेगा। ये सवाल जनता पूछ रही है। ये सवाल सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और बीजेपी से पूछा भी जाना चाहिए। बीते दिनों मदन राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनसे पूछा गया कि बाबा क्या मंत्री हैं, तो उनका ये बयान आया कि हाँ, बाबा अभी भी मंत्री हैं। पर जो खबर चल रही थी क्या वो झूठ थी? क्या बाबा जेपी नड्डा से मिलने नहीं गए थे? क्या बाबा ने इस्तीफा नहीं दिया था? क्या बाबा ने ये कमिटमेंट नहीं की थी अगर मैं हार जाता हूँ सब लोकसभा क्षेत्र में तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा? क्या ये सारी बात सही नहीं थी? ये सवाल बनता है, ये पूछा जाना चाहिए भाजपा से कि आखिरकार बाबा अपना पद वापस कब लेंगे और जो 1 महीने से मंत्री पद खाली है वो कब भरेगा। इन सभी मुद्दों पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।